Hey all, how are you? Welcome back to the Center of Debates. And today in this video, we are starting with another chapter, that is chapter 12. So far, we have covered this novel till chapter 11. So let's see what's there in this particular chapter. The Vendor of Sweets, chapter 12. Jagan was worried. The entire day passed with his hand completely obsessed. He was functioning with only a part of himself. Sivraman's inquiries, the coming in of cash, and the arrival of departure of his cousin at the appointed hour were all mechanically gone through. So जगन परेशान था। किस चीज से परेशान था? उसके जो बेटे और बहू की शादी नहीं हुई थी और वो लोग बिना शादी के इस घर में रह रहे थे। दूसरा, उसको ये भी पता चला कि वो they are not married. The entire day passed with his mind completely obsessed. पूरा दिन उसका इसी ऑब्सेशन में, इसी परेशानी में निकल गया। वो सिर्फ एक ही काम कर रहा था। He was functioning with the only a part of himself. यानी थोड़ा ही काम, उसका मन नहीं लग रहा था कहने का मतलब में। फिर रमन जो भी इंक्वायरी पूछता है, कितना तेल, कितना घी, ये सब, और जो भी द कमिंग इन ऑफ कैश, जो पैसा आता उसको काउंट करता। फिर कजिन आता, चला जाता। ठीक है, ये सारी चीजें मैकेनिकली हो रही थी, यानी कि उसका ध्यान नहीं था इन सब पे। His cousin ate, spoke of various things, and waited as usual to talk of Mali, but Jagan was in no mood to encourage. वो कजिन जो है, वो आया, कुछ खाता, कुछ बात करता, इधर उधर की बातें करता, और वो चला गया। लेकिन वो वेट करता कि माली उससे कुछ, सॉरी, कजन जगन जो है वो माली के बारे में उससे बात करे या कोई इधर उधर की बात करे। बट ऐसा लग रहा था कि जगन जो है ना, वो मूड में नहीं है बात करने के, और वो उसकी बात को बढ़ावा नहीं देता। पूरा मेंटली परेशान था, खुश नहीं था वो, जो भी चीजें चल रही थी उसकी लाइफ में। तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था कजिन की बातों पे कुछ भी। और ना ही वो ये चाह रहा था कि वो उसकी बात को, उसके मूड को, यानी कि वो जो बातें करना चाहता है अबाउट इधर उधर की, जो भी जो रूल एज यूजल करता है, उसमें वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और तो हर चीज को वो इग्नोर कर देता है। फिर कजिन भी जो है ना, गिव अप विद रेजिग्नेशन, वो भी समझ लेता है कि ये नहीं ज्यादा बात करे। समटाइम्स ही टॉक, समटाइम्स ही डजंट, कभी कभी ये बात करता है, कभी नहीं। टेक हिम एज ही कम्स, दैट्स ऑल। वो उससे इसी तरह लेता है कि he thought and slipped away at right moment. उसने देखा कि जब ये बात करे कर लो, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ से, क्योंकि वो अपने रूटीन काम से आया था मिठाइयाँ रखने। जगन जो है काउंटेड द कैश एंड मेड द एंट्रीज। जगन ने क्या किया, जब एट द एंड ऑफ द डे सारे पैसे काउंट किए, एंट्रीज की, पर उसका जो माइंड है वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचा जा रहा। द पजल क्रिएटेड बाय माली। वो पजल जो माली ने क्रिएट की। क्या पजल? ग्रेस ने कहा कि मैं जा रही हूँ क्योंकि माली मुझे भेज रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। इधर माली कह रहा है कि आप ग्रेस की बातें क्यों सुन रहे हो, उसका तो दिमाग घूम गया है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर मैरिड। तो अभी वो कंफ्यूज है कि मैरिड है कि नहीं। At every encounter, he displayed a new face, which might or might not have any relevance to the previous one. जब भी मैं माली से मिलता हूँ, वो मुझे एक नया फेस दिखाता है। हर बार वो एक नया दिखता है, जो जिसका पहले वाले माली से कोई रिश्ता नहीं होता है, पहले वाले माली से कोई लेना देना नहीं हो। हर बार वो बदला हुआ दिखता है, उसकी बातें एंड ऑल। Jagan was reminded of the concept of Vishwarupa that he read about in the Bhagavad Gita. भगवत गीता में जो उसने विश्वरूपा के बारे में जो भी चीजें पढ़ी थी, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसकी उसको याद आ जाती है। When, जब the warrior Arjuna hesitated to perform his duty on the battlefield, जब युद्ध के मैदान में अर्जुन जो है वो युद्ध करने से पहले डर जाता है, या फिर आप कहोगे हेजिटेट होता है कि मैं अपने ही लोगों के साथ युद्ध कैसे करूं, तो भगवान उसके सामने आते हैं। गॉड केम टू हिम इन द गाइज ऑफ शेरिटर एंड देन रिवील्ड हिमसेल्फ इन ऑल हिज इमेंसिटी। तो भगवान जो है ना, वो उनके सारथी बन के आते हैं, भगवान कृष्णा। और फिर आके क्या करते हैं, उनके फेवर में या उनको सारी चीजें डिटेल में समझाते हैं कि क्या करना चाहिए, कि अपने लोगों के साथ लड़ाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नॉट। On one side he was thousand faced,
एक तरफ से वो 1000 फेस वाले थे। आई behold you infinite in forms on all sides। मैं आपके सामने झुकता हूँ, आप हर तरफ से आपके अनेक रूप हैं, with countless arms, stomachs, mouths and eyes। यहाँ पे भगवान का वो बताता है कि बहुत सारे आर्म्स, बहुत सारे स्टमक, बहुत सारे माउथ एंड आईज, यानी यू आर एवरीवेयर। नीदर योर एंड नॉर मिडिल नॉर बिगिनिंग डू आई सी। ना ही आपका कोई शुरुआत है, ना ही अंत है ना, और ना ही मिडिल है। तो इस तरह की लाइन जो है वो उसमें पढ़ता है, वो याद करता है। पुट इट जगन इन, जगन इस बात को बोलता है, यानी जो भी चीजें अभी ये सब अपने आप से बात कर रहा है, तो उसके इधर उधर दिमाग का जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी वैसी है कि वो ये सब चीजें डिस्कस कर रहा है, बात कर रहा है अपने आप ही इनवर्डली, खुद से ही ये सारी चीजें वो बोलता है। At the same time remaining rational enough to realize the irreverence of the comparison। और उसी टाइम पे वो क्या होता है, रैशनल तार्किक भी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक तरफ वो बोलता है कि भगवान के इतने रूप हैं और एक माली, मतलब कहीं कोई कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन माली भी ऐसा है कि मैं इसे जितनी बार मिलता हूँ मुझे अलग मिलता है, इसके थॉट्स एंड ऑल, बट जस्ट अपोजिट। वो इतना ध्यान रखता है जब ये थॉट उसके दिमाग में आता है कि माली माली है, भगवान भगवान। दैट इवनिंग जगन सेट ऑल अलोन ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू। उस दिन वो उस जो स्टैचू की पेडिस्टल यानी जो कुर्सी होती है, चौकी होती है जिसके ऊपर वो बड़ी मूर्ति बनी हुई थी, वहां पे बैठा रहा पूरी शाम को। ऑल द अदर्स हु हैड कांग्रीगेटेड अराउंड इट वर गॉन। जितने भी लोग वहां आके बैठते थे, नहीं शाम के टाइम ऐसा होता था कि उस जगह के लोग, मालगुड़ी के लोग वहां बैठ जाते थे उस पेडेस्टल पे, भगवान वो जो लॉन्ग स्टेच्यू थी, लॉलेस स्टेच्यू के वहां, और वहां बैठ जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे लोग आए बैठे और चले गए, लेकिन जगन बैठा रहा। वो ख्यालों में खोया हुआ था या वो परेशान था, तो दिमाग में सोच रहा था, सॉरी, लॉलेस स्ट्रीट, सर फेडरिक की स्टैचू। तो सर फेडरिक थर्स्ट हिज स्टॉप इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पार्कलिंग स्टार्स। तो बहुत लंबी मूर्ति थी, फेडरिक की स्टैचू थी, जो कि जैसे सपोज ये टॉप है यानी ये पेडिस्टल है, इस पेडिस्टल पे वो मूर्ति बनी हुई है और वो इतनी ऊपर जा रही है, और यहाँ पे लोग सपोज बैठे हैं, तो वो यदि ऊपर उठ के देखेंगे तो क्या दिखेगा, सामने ऊपर आसमान में ये जो मूर्ति है, ऐसे लग रहा है कि पूरा आसमान में घुस रही है ना, किसमें, तारों के बीच में। द नाइट वॉज हॉट, उस दिन रात बहुत गर्म थी। द स्टिल एयर, है ना, हवा नहीं चल रही थी। एंड हीट, गर्मी उसकी वजह से बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा था, यानी घुटन सा हो रहा था, ह्यूमिड हो रहा था। ही वॉज हिज he saw his house beyond the statue, उसने स्टैचू के उस तरफ अपना घर देखा। unless he went and switched on a light, जब तक उसने गया और लाइट ऑन नहीं की, there would be no light in it, उस घर में कोई लाइट नहीं थी, यानी अंधेरा हो रहा था, क्योंकि ग्रेस नहीं थी और माली अपना काम करता रहता था। तो ग्रेस थी तो थोड़ी चीजें बदल गई थी। इट स्टूड अप, है ना, वो खड़ा हुआ, एंड इट स्टूड अप एंड स्विच्ड ऑन अ लाइट, सॉरी, सिनिसर, डार्क एंड साइलेंट। वो उठा, एकदम चारों तरफ पूरा सन्नाटा था। There was a time when it seethed with life, lamps burning in every room। एक बार ऐसा हुआ करता था कि इसमें ये घर में लाइफ हुआ करती थी। लाइफ इन द सेंसेस चारों तरफ भरमार थी, किस चीज की, लैम्प बर्निंग इन एवरी रूम, हर एक रूम में लाइट जलती थी, लैम्प जलता था। एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स हंड्रेड्स ऑफ मड लैम्प्स, और जब त्योहारों के दिन हुआ करते थे तो बहुत सारे मिट्टी के लैंप यानी कि दीपक जला करते थे। एंड अरेड ऑल अलोंग द पैरापेट, जो उसका बाउंड्री थी या रेलिंग थी, उसके चारों तरफ ये जो एक लाइन में इस तरह से दीपक, जैसे हमारे यहाँ दिवाली पे जलाए जाते हैं, वैसे त्योहारों पे तो जलाए जाते थे बाहर। There had theirs had been the brightest home in those days। उनका यानी किसका, जगन का घर जो है ना, उन दिनों सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट हुआ करता था, चमकदार हुआ करता था। एंड दैट वाज लॉन्ग बिफोर द बर्थ ऑफ माली। और ये कब की बात है, माली के बर्थ से भी बहुत टाइम पहले की बात है, कि पहले इनका घर जो है ना वो ऐसा हुआ करता था। ओके, दैट
years even before his marriage, उसकी शादी के भी बहुत टाइम पहले, क्योंकि उसके पहले की बात है ये, he suddenly recollected the exact point in time when he had shed his bachelorhood. ये तब की बात है कि उसको अचानक से अपने बैचलरहुड की, या फिर वो टाइम जब उसकी शादी नहीं हुई थी, कवारापन जो था, यानी कि वो अपने यंग एज में था, तब की जो बातें हैं वो उसके दिमाग में अचानक से आ जाती है, याद आ जाती है उसको। वो दिन जब वो एक विलेज गया था, है ना, द विलेज ऑफ कप्पम, इन ऑर्डर टू टेक अ लुक एट द ब्राइड, एक लड़की देखने के लिए, अपने लिए शादी के लिए लड़की देखने के लिए वो कप्पम विलेज में गया था। ठीक है, तब की उसको बात याद आ जाती है जब वो वहां गया था। ओके, to look at the bride proposed for him by the elders of his family. उस फैमिली के बड़े लोगों ने उसके लिए ये लड़की देखी थी। They had to go by train to Mile. उनको ट्रेन से माइल जाना था। उसके बाद a tiny red tile railway station set amidst emerald green rice field. चारों तरफ ग्रीन कलर के चावल के खेत थे, और बीच में जहाँ रेलवे स्टेशन था वहां पे रेड कलर की टाइल बनी हुई थी उस स्टेशन। Two stations beyond Trichy, from Mile he had to go in a cart drawn by a pair of bullocks. और फिर वहां से, यानी यहाँ से उसको पहले माइल तक जाना था, और वहां से उनको जिस जो कप्पम गांव है वहां जाने के लिए बैलगाड़ी लेनी पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि ये जो जगह था वहां पे कम्युनिकेशन, या फिर आप कह सकते हो जाने आने का जो कन्वेंस है वो था नहीं, तो दे यूज टू गो थ्रू दिस बुलक कार्ट्स। वहां के लोग बुलक कार्ट पे जाया करते थे बैलगाड़ी पर। और जो रोड हुआ करते थे वो कह सकते बम्पी मड ट्रैक, यानी कि ऊंचे ऊंचे मिट्टी के रोड्स थे, लाइक होता है ना उबड़ खाबड़ डर्ट ट्रैक काइंड ऑफ, वैसा मिट्टी के रोड हुआ करते थे। एंड इन सम प्लेसेस इवन ओवर कल्टीवेटेड फील्ड्स, और कई कई जगहों पर खेती किए हुए ओवर कल्टीवेटेड फील्ड्स होते थे, खेत होते थे। द फ्यूचर ब्राइड्स यंगर ब्रदर, जो वाइफ है यानी जो लड़की देखने जा रहा था, उसका छोटा भाई जो उनसे मिलने आया था एज अ पीस ऑफ कर्टसी, है ना, was also in the carriage, वो भी उस बैलगाड़ी में उनके साथ था। जगन बहुत, क्योंकि वो उनको लेने आया था एक तरह से, तो जगन बहुत इन हैप्पी मूड, जगन बहुत खुश था। तब की बात है जब उसका उसकी जवानी के दिन थे, जब उसके लिए, जब वो शादी नहीं हुई थी उसकी, और वो उसके लिए लड़की देखने जा रहा था, वो बहुत खुश था उसमें, और and laughed uncontrollably at the way they were progressing in the cross country run. तो वो जो रास्ता था अपने उसके ससुराल जाने का, वो जो रास्ता था उसमें बड़ा खुश होता हुआ जा रहा था। जहां जहां पे भी वो ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते आते, वो बहुत खुश होता, हंसता। Every time the wheels sank into a sandy patch and the cartmen got down and heaved them out with oars, जगन felt tickled. हर बार क्या होता, वो जो पहिए हैं उस बैलगाड़ी के, वो उस मिट्टी के सैंडी पैच, मिट्टी के जो छोटे छोटे बोल सकते हैं हम, थोड़े हीप्स या फिर ढेर जैसे कि जो रास्ता था वो उबड़ खाबड़ था ना, मिट्टी का रास्ता आप इमेजिन कर लो। अब तो उसमें क्या, उसके जो बैलगाड़ी के टायर थे वो बार बार धंस जाते थे, तो फिर बेचारे जो ड्राइवर था या फिर जो पर्सन था जो बैलगाड़ी चला रहा था, वो बार बार नीचे कूदता और फिर उसको निकालता, सही करता, धक्का मारता, फिर निकालता। ठीक है, तो इस बात से जो है ना, इस बात पे फिर जगन हंसने लग जाता, टिकल करता ना, मजाक बनाता है, खुश होता है कि ये लो फिर अटक गई। बट द बॉय स्टक टू हिज सीट एंड रिमेन ग्रिम एंड साइलेंट। पर वो लड़का कौन, उसका जो भाई था, उसकी वाइफ का भाई, वो ना वुड बी ब्राइड का जो भाई था, वो अपनी सीट पे ही बैठा रहता है ना, ग्रिम एंड साइलेंट, चुपचाप। He had been trained to show respect to a brother-in-law. उसको बोला गया था कि अपने brother-in-law का respect करो, चाहे वो हंसता, कोई भी मजाक करता जगन, लेकिन वो एकदम respectfully बैठा था। By being reserved, that boy had the primus space in the country. इतना रिजर्व रहना कि कितनी भी बड़ी बात करो हंसने वाली, वो कुछ नहीं कहता, तो ये सबसे उस गांव का, उस जगह का सबसे बेकार फेस था उस लड़के का, जो हंसी नहीं, किसी बात पे चेंज नहीं होता। Ultimately, he grew a long mustache as a commissioned
एयर ना, उसके जो थी लॉन्ग विस्टेज थी, Air Force officer and was lost sight of in the Burma campaign in 1942. तो जहां तक बात है, and he lost sight of in the Burma campaign of 1942. तब की बात वो कहता है कि वैसा उसका like वैसा वो दिख रहा था. Jagan's father had sent his elder son to accompany him and commanded Jagan. जगन के फादर ने उसे उसके साथ जगन के साथ में उसका बड़ा भाई भी भेजा था, यानी कि जगन के फादर का बड़ा बेटा वो भेजा उसके साथ में, ताकि वो उसके साथ रहे और उसको जगन को कमांड करे. तो उसने क्या कमांड किया? डोंट स्टेयर एट द गर्ल, लड़की की तरफ मत देखना, है ना. आई हैव सीन हर एंड आई नो शी इज गुड लुक, मैंने उसको देखा है और मुझे पता है कि वो अच्छी दिखती है, तो तुम उसे ढूंढना ना. डू नॉट इमेजिन यू आर अ बिग जज ऑफ पर्सन, ऐसा मत सोचना कि तुम कोई बड़े जज हो ना. वो अच्छी लड़की है, इतने में भी अच्छी है, तो ज्यादा ढूंढना वूढना. एट द एंड ऑफ द बम्पी जर्नी, उस मिट्टी वाली उबड़ खाबड़ रास्ते के बाद में क्या होता है? He was received with a lot of fuss and seated on a carpet spread on the pile of an ancient house. तो वो जो है जब वहां जाके पहुंचते हैं, मुश्किल से जाके वो पहुंचते हैं और जाके वहां पे बैठ गया, है ना. अम, एक उनके घर के बरामदे में ऐसे कुछ नीचे उनका उसके लिए वो बिछा दिया गया और सारे सारे जो घर वाले हैं वो उसके साथ बैठ गए चारों तरफ. तो ऐसा उसके साथ हुआ जब वो वहां पहुंचता है ना, एक कारपेट पे नीचे बिठा दिया उस पे, ठीक है. And a number of his relations had assembled to have a look at the proposed bridegroom. तो बहुत सारे लोग जो उसके फ्यूचर फादर इन लॉ के रिलेटिव्स हैं, वो बहुत सारे लोग वहां पे आए हुए थे दूल्हे को भी देखने के लिए कि लड़का कैसा है, और उसको मेजर करने के लिए. क्या? फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग तरीके से. दे ऑल एंगेज्ड हिम इन कन्वर्सेशन, सारे के सारे आके उससे बात करने लग जाते हैं जगन से. एंड ट्राई टू जज ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड आउटलुक, और उसकी इंटेलिजेंस और आउटलुक को जज करने की कोशिश करते हैं बातें कर. जगन हैड ऑलरेडी बीन वार्न्ड बाय हिज एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई ने पहले ही बोल दिया था उसको, वार्न कर दिया था. क्या? नॉट टू बी टू कम्युनिकेटिव, कि ज्यादा बातें मत करना, चाहे वो तुमसे कितनी बातें करो, रिजर्व में हाँ ना कम जवाब दे. As a certain mysteriousness was invaluable in a son-in-law, क्योंकि यदि कोई मिस्टीरियसनेस हो, इधर उधर की बातें की या कोई सरप्राइज ऐसा कुछ बोल दिया, गलती से निकल गया, तो दामाद के मुंह से वैसी बातें अच्छी नहीं लगी. Everyone kept asking as if in a chorus, हर कोई उससे प्रश्न पूछता जा रहा था एक साथ. How was your journey, तुम्हारी जर्नी कैसी रही? जगन stroked his tuft with one hand, जगन ने जो है ना अपनी जो उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी. Fumbled with the rim of his cap and threw furtive glances at his brother for a signal. तो वो क्या करता, जब उससे ज्यादा कोई कुछ पूछता तो वो फिर धीरे से अपनी कैप घुमाता, है ना, और फिर अपने भाई की तरफ देता देखता, है ना, चुपके से, और कैप टेढ़ी करके, और फिर उसके इशारे की तरफ वेट करता कि मैं क्या बोलूं. तो जब उसका भाई बोल देता था, है ना, कि हाँ ठीक है, तो फिर वो रिप्लाई करता, यस 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 इट वाज गुड. तो पहले हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि भाई ने पहले ही समझा दिया, तो अब वो कुछ बोल नहीं सकता, तो इसलिए वो पहले उसकी तरफ देखता, फिर उसकी तरफ से कुछ परमिशन आती तो फिर वो रिप्लाई देता. ओके. देन यहाँ पे अब बारी आती है अनदर क्वेश्चन की. क्वेश्चन आता है कि क्या तुम्हें वहां पे कंफर्टेबल सीट मिली ट्रेन में? तो एक एग्जामिनर था जो कि सबसे दूर बैठा था, कॉर्नर ऑफ द प्योल के उस जगह के सबसे कॉर्नर पे, और कहता है, एंड दिस टाइम जगन सेड हिज ओन, ऑफ कोर्स इट वाज अ मैटर ऑफ propriety to say a good word about the journey when the railway ran over this their territory. तो अब इस बात पे वो कहता है हाँ बिल्कुल, जब रेलवे की बात हो तो वो उसको लगता है कि मुझे ये मेरा राइट है कि मुझे उसके बारे में बोलना चाहिए कि इट वाज वेरी गुड. तो कोई पूछता है व्हाट इज योर सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी एट द कॉलेज, कि तुमने कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई की कॉलेज में?
तो दूसरा जगन कहता है हिस्ट्री विदाउट फॉर हिज ब्रदर्स सैंक्शन, बिना भाई की तरफ देखे किसका जवाब दे दूं, वो बोल देता है हिस्ट्री। लेटर व्हेन दे वर अलोन, जब अकेले थे तो उसके भाई ने उसको नस्ट किया, यानी ऐसे बोला कि भाई तूने इस बात का जवाब हिस्ट्री क्यों दिया, है ना, क्यों, तुम्हें क्या कहना चाहिए था कि मैथ्स, क्यों, बिकॉज आई नो दोज पीपल वुड प्रेफर अ मैथमेटिकल सन इन लॉ, क्योंकि इन लोगों को मैथ्स वाला दामाद चाहिए, तुमने हिस्ट्री क्यों बोला। ऑल द बॉयज इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री आर फर्स्ट रेट मैथमेटिशियन, क्योंकि इस तरफ के जो लोग हैं ना सब अच्छे से अच्छे मैथमेटिशियन है, तुमने हिस्ट्री क्यों बोला। टू मेक मैटर वर्स, जगन हैड नॉट ओनली सैड history, but had also attempted some humorous explanation about his capacity in mathematics. उसने ना केवल ये बोला बट साथ में मैथ्स की भी कोई ऐसी ह्यूमरस जो एक्सप्लेनेशन दे दी जो कि सही नहीं थी, तो इसलिए उसका भाई उसको बोल रहा था कि तुमने ये क्या। While talking, जब वो बात कर रहा था, जगन कास्ट furtive glances into the hall. वो हॉल की तरफ दूर की तरफ चुरा चुरा के देख रहा था नजरें, in the hope of catching a glimpse of his future bride, ताकि वो अपनी future bride की एक झलक देख पाए। He had as yet no idea, उसको नहीं पता था कि कितनी देर में what she would look like, कि वो कैसी दिखती होगी, ना। At home he had been shown a rather overtouched shiny photograph, क्योंकि घर पे उसको फोटो दिखाई थी, बट ये overtouched shiny यानी अच्छे से आराम से एडिटिंग एडिटिंग करके अच्छी वाली फोटो जो प्रपोजल फोटो है वैसी, ऑफ अ माउंटेन विद इन अ फ्लोरल बॉर्डर, उस फोटो के चारों तरफ फूल की बॉर्डर थी, जैसे पहले फोटो जो है। A sharp faced young person with tightly braided hair, कैसी चोटी बनाई हुई। The photographer had managed to achieve his task without revealing what the girl's eyes looked like. तो फोटोग्राफर ने अच्छी खासी एडिटिंग उसमें कर रखी थी। And Jagan, when presented with the photograph, जब फोटोग्राफ को देखा था उसने घर पे, had been unable to scrutinize it for long because his father was watching it, है ना, तो वो बहुत अच्छे से उसको देख नहीं पाया क्योंकि उसके फादर देख रहे थे, ठीक है, तो इसलिए उसने देखा बट बहुत अच्छे से नहीं देख पाया उस फोटो को, इसलिए उसके दिमाग में था कि एक बार कहीं ना कहीं से मैं उसको देख लूं, एंड he was racked with a doubt whether the girl might not be squint-eyed. उसको एक डाउट था दिमाग में कि कहीं वो जो लड़की है जो उसके लिए देखी है कहीं वो बहंगी तो नहीं है ना, कहीं उसको इस जाल में he was racked ना, कहीं उसको इस जाल में तो नहीं फंसा गया। Since it was well known that photographers tried to slur over such facts for purposes of marriage, क्योंकि photographers क्या करते हैं ऐसा कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं ताकि शादी हो जाए। He liked her height as she stood with her elbow resting on a corner stand with a flower vase. तो उसको उसकी हाइट अच्छी लगती क्योंकि वो एक फ्लावर पॉट रखा होता उसके ऊपर अपना हाथ रख के कोहनी रख के फिर खड़ी थी, तो इसलिए वो हाइट में तो सही दिख रही थी। हर फिंगर लुक स्लेंडर एंड लॉन्ग, उसकी पतली पतली उंगलियां थी तो वो भी सही दिख रही थी, है ना। She had been decorated with so many ornaments that it was impossible to guess what she really looked like. क्योंकि उसने इतना मेकअप किया था, इतनी ज्वेलरी पहनी हुई थी, तो नेचुरली वो कैसी दिखती है वो आप जज नहीं कर पाओगे, जैसा कि अभी भी ऐसा ही होता है, पिक्चर देख के रियल पर्सन को नहीं पहचान सकते। And of course, the photographer had imparted the appropriate complexion. और साथ में फोटोग्राफर ने क्या किया है, फोटो को गोरी भी कर दिया, अच्छा कॉम्प्लेक्शन भी डाल दिया, तो पहचान में समझ ही नहीं सकता आदमी कि ये पर्सन जो है वो मेरी चॉइस में परफेक्ट है या नहीं, कि फोटो में तो कोई कमी नहीं है। ओके, फोटोग्राफर ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। हाँ, जगन was going to clear all his doubt, जगन अब अपने सारे डाउट्स क्लियर करने वाला था, बिकॉज अब उसको मौका मिला कि मैं उसको देख लूंगा। एंगेज इन आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ द असेंबली, वो लोगों के आंसर दे रहा था। ही वॉज सीरियसली वॉन्डरिंग व्हेन द कॉल वुड कम फॉर हिम टू एंटर द हाउस एंड एग्जामिन हिज ब्राइड। वो वेट कर रहा था कि कब मुझे बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आओ लड़की देख लो घर के अंदर। दे ब्रॉट अ सिल्वर ट्रे हीप विद गोल्डन ह्यूड जलेबी। तो उन लोगों ने क्या किया, एक सिल्वर की ट्रे जिसके अंदर बहुत सारी
जलेबियां रखी हुई थी, एंड बोंडा मेड ऑफ रॉ बनाना, कच्चे बनाने से ये कोई डिश बनती होगी बोंडा वो, एंड कॉफी ब्राउन एंड हॉट, है ना, कॉफी थी, इन 2 सिल्वर टम्बलर्स, 2 चांदी के गिलास में, एट द साइट ऑफ विच जगन बिकेम हंग्रियर देन एवर, और जिनको देख के जगन को बहुत तेज भूख लगी कि खा लो। लेफ्ट टू हिमसेल्फ ही वुड हैव गॉबल्ड अप द एंटायर लॉट, यदि उसके सामने छोड़ दें तो सारे को जल्दी जल्दी गप कर जाए, खा जाए। His food theories had not yet begun. उसकी जो फूड थ्योरी है वो अभी तक नहीं शुरू हुई थी, जो हमने अब से पहले देखा था ना, कि वो कहता है मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, नमक नहीं खाता, शुगर, ये सब बाद की बात है, शादी के बाद। शादी के पहले जो था वो धड़ाधड़ खा सकता, बट अ ग्लैंस फ्रॉम हिज ब्रदर रिस्ट्रेन हिम, वो खा जाता लेकिन उसका भाई की जो नजर है उसकी वजह से वो रुक गया, क्योंकि उसने कह दिया खाना मत। द प्रोटोकॉल वॉज इनफ्लेक्सिबल, जो रूल था वो फिक्स था। दे वर ऑनर्ड विजिटर्स, क्योंकि वो एक सम्मानीय विजिटर्स थे, ऑन हुज वर्डिक्ट वुड डिपेंड द फ्यूचर ऑफ द गर्ल, जिनकी बातों पे इस लड़की का जो देखने आई उसका भविष्य जो है वो डिपेंड करेगा। इट वॉज अ हाईली सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट रोल, ये बहुत ही मुख्य रोल था, and they were expected to carry themselves with dignity without displaying any emotion even at the sight of जलेबी। तो वो उसी डिग्निटी के साथ, उसी शालीनता के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ वापस यहाँ से जाना चाहते थे, बिना जलेबी को देख के इमोशंस दिखाए, बिना जलेबी देख के ये तो खा ही लेता हूँ। इवन इफ वन वॉज मैडनिंगली हंग्री, चाहे कोई कितना भी भूखा हो, लेकिन यदि आप एज ए गेस्ट गए हो तो आप सिर्फ यही कहोगे, ओ व्हाई ऑल दिस, अरे इनकी क्या जरूरत थी, मैं नहीं खा पाऊंगा, वी हैव जस्ट हैड अ कॉफी, हमने तो अभी अभी चाय पी के ही आए हैं, हम तो कॉफी पी के ही आए, ऐसा कुछ बोलना होता है। लाइक यहाँ पे बहुत ही नेचुरल वे में, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर इंडियन फैमिली या जनरली कौन कैसे हम बिहेव करते हैं ना, तो हमने तो कॉफी एंड ऑल सब कुछ ट्रेन में ले लिया, ये सब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आप ये क्यों लाए। जगन मम्बल्ड दिस सेंटेंस विद द अटमोस्ट रेलिफ्ट, जगन जो है ना ये भी अपने भाई के साथ वो भी यही कहता, हाँ क्यों लाए हो, ये सब इनकी जरूरत नहीं थी, वो भी यही बात जो है वो बोल रहा है ना, पूरी तरह ना बोलना चाहते, अटमोस्ट रेलिक्टेंस का मतलब होता है ना चाहते हुए भी बोलना, जॉइंटली विद दिस ब्रदर who uttered it with great clarity, जो उसका भाई था ना वो प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी अपने भाई की, वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकता था। All the same, the court demanded that their host should press the delicacies upon them, ना, तो उसी टाइम पे क्या डिमांड आई कि जो उनके होस्ट थे उनको वो डेलिकेसीज यानी जो मिठाइयाँ हैं वो उनको खिलानी चाहिए। Then one would have to break off the jalebi minutely with the tip of one's fingers and transfer it to one's mouth, यानी एक तोड़ेगा मतलब होस्ट में से जलेबी का टुकड़ा तोड़ेगा और उनके मुंह में खिलाएगा, जैसे आओ भगत करते हैं वैसे, and generally display reluctance or even aversion until pressed again, और तब तक उसको इस चीज का के लिए बोलते रहना होगा, लाइक पहले जैसे उसने बोला कि नहीं 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 ये चीज कह रहे नहीं 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 खाना, वो डिस्प्ले करते ही रहना पड़ेगा जब तक कि, और अवर्जन अंटिल प्रेस्ड अगेन, जब तक कि वो दोबारा उसमें से टुकड़ा ना तोड़े, यही बोलते रहना होगा कि अरे नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है ना, दिखाना होगा कि नहीं मुझे तो नहीं खाना, है ना, बिल्कुल हम मना कर देते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, and then just to please others eat 2 or 3 bites in succession and then take an elegant sip of coffee, और फिर उसके बाद बार बार सामने वाले के कहने पे, मतलब ये सिस्टम है, इट्स अ प्रोटोकॉल कि जब आप एज अ गेस्ट किसी के घर जा रहे हो तो आपको वो आपके लिए मिठाइयाँ लाएंगे, नाश्ता लाएंगे, पर आपको मना करना है कि नहीं मुझे नहीं, अरे नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम तो खा के ही आए हैं, फिर वो आपसे थोड़ा जबरदस्ती करेंगे, मान मनवा करेंगे, तो वो आपको खिलाएंगे, और उस टाइम पे आपको मना करते जाना है जब तक कि 2-3 बाइट वो आपको ना खिला दे, और थोड़ा ये दिखाना है कि नहीं, और फिर एक सिप ऑफ कॉफी आप पी लो। The essence of behavior in these circumstances consists in seeming to do things for the sake of one's host, और ये क्यों करना चाहिए, उस होस्ट के लिए ये करना चाहिए, उसको दिखाने के लिए कि भाई हम नहीं खाएं, और आप खाने लग जाओगे तो
आपकी डिग्निटी नहीं दिखेगी यहाँ पे, ऐसा इसमें समराइज किया गया। वन लेफ्ट हाफ अ कप ऑफ कॉफी अनड्रंक, है ना, तो आधी जो कॉफी है ना वो बिना पी छोड़ दी, यानी कि पूरी नहीं पी जानी है। एंड द एडिबल प्रैक्टिकली अनटच्ड, और खाने पीने की चीजें तो बिना हाथ लगाए, जैसे कि दिवाली के ऊपर बहुत सारे गेस्ट आते हैं तो वो जो ट्रे होती है वो भरी की भरी रह जाती है, कोई थोड़ा टेस्ट करता है और छोड़ दे। One peeled a banana indifferently, broke off a couple of inches and ate it without moving a muscle, है ना, leaving rest of the fruit to be thrown away। तो कैसे खाते, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि गेस्ट जो आएगा, बनाना खाया तो छीला और थोड़ा सा ऊपर से टुकड़ा लिया और पूरा का पूरा छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि वो झूठा हो गया तो उसको कोई और भी नहीं खाएगा। और ऐसा यदि आपने कभी देखा हो तो जनरली आज भी अपने घरों में ऐसा होता है कि गेस्ट आते हैं, हम एक बड़ा सर्व रखते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, बाकी पूरी छोड़ देते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको फेंकते हो या अगले गेस्ट को ऑफर करते हो। This was Jagan's first occasion for displaying ceremonial behavior। ये जो ceremonial behavior की किस तरह से, अब उसकी तो यही आदत थी, कोई रख रहा है तो खा लो, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा पॉइंट था उसके लिए कि उसको ये बिहेवियर शो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि घर पे तो हर कोई जानता था ही वॉज वेल नोन फॉर हिज ग्लटनी। ग्लटनी मतलब एक नंबर का खाओ, सब चीज खा जाता था वो बहुत अच्छे से। इंडियन हिज मदर एडमायर्ड हिम फॉर इट, और इस बात से उसकी माँ प्रशंसा भी करती थी कि मेरा बेटा जगन सब खा लेता। When he came home from school, he always rummaged in the kitchen cupboard and stuffed his mouth with cashew nuts, coconut, jaggery, and varied fried edibles which his mother prepared for his benefit। तो जब वो स्कूल से घर आता था तो आते ही सीधा किचन में भागता था वो, है ना, किचन को खंगाल लेता था। रमेश का मतलब क्या होता है, खंगालना किचन को, पूरी किचन को खंगाल लेता था, जिसमें से काजू, कोकोनट, गुड़, है ना, और कोई फ्राई की हुई ना चिप्स, पापड़, ये सब जो भी उसकी मम्मी बना के रखती थी, वो सबसे अपना मुंह भर लेता था, खाने लग जाता। और सैटरडे संडे को तो जब वो घर पे रहता था जगन, तब वो क्या करता था, when he stayed at home on Saturday and Sundays, sorry, yeah, he ate non-stop, वो खाते ही रहता था पूरे दिन। And this always elicited the utmost appreciation from his father। और ये चीज उसके फादर की तरफ से, जो उसके फादर है, इस चीज के लिए उसको अप्रिशिएट भी करते थे बहुत ज्यादा, है ना। Who would remark, जो कहते थे this son of ours must have been a rat in the last time। मतलब appreciation किस सेंस में, कि पिछले जन्म में मेरा जो बेटा है ना ये चूहा होगा। Considering his nibbling capacity, जो उसकी खाने की कैपेसिटी है, चबाने की है, या जल्दी जल्दी चीजों को कुतरने की, ये खा लिया वो खा लिया, तो कहता है कि निबलिंग कैपेसिटी मतलब कुतरने की कैपेसिटी। तो उसकी वजह से वो रिमार्क करते थे कि मेरा जो बेटा है ना ये वाला, ये तो पिछले जन्म में कोई चूहा रहा हो। For one with such a reputation, it was rather hard to observe the restraints of protocol। तो ऐसी रेपुटेशन वाला आदमी जो कि हर चीज को खा जाता है, उसके लिए इस प्रोटोकॉल में रहना और मना करना कि नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, बहुत मुश्किल था। His fingers is his palate was agitated। उसके उंगलियों में खुजली हो रही थी कि खा लूं। उसकी जो पैलेट्स हैं, यानी उसकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं, वो भी मतलब लार टपक रही थी। However, after tasting a minute portion of the repast, Jagan resolutely pushed away the tray। तो थोड़ा बहुत टुकड़ा खाने के बाद, है ना, repast इस उस अन्न का जो भी रखा था, खाना नाश्ता उसका, उसने उस ट्रे को, है ना, क्या किया, वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली उसने क्या किया, खिसका दिया। resolutely pushed away, उसको पता था खा तो सकता नहीं हूँ। Then his future mother-in-law appeared at the doorway। और फिर दरवाजे की तरफ उसकी future mother-in-law आई, लड़की की माँ आई। Unobtrusively studied the features of her son-in-law। बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से उस वो आके अपने फ्यूचर सन इन लॉ, उससे दामाद के फेस को, फीचर्स को, सॉरी फ्यूचर फीचर्स को देखा। एंड अनाउंस विद ऑल जेंटलनेस, बहुत ही अच्छे से अनाउंस करती है। व्हाई नॉट एडजन इनसाइड, आप अंदर क्यों नहीं आ जाते, एड्रेसिंग नो वन इन पर्टिकुलर, किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी को। Whereupon the master of the house rose to his feet saying, और फिर जो
तो उसके फादर थे लड़की के, वो खड़े होते हैं और कहते हैं वाई डोंट यू ऑल कम, क्यों नहीं आप सारे के सारे अंदर आ जाओ, है ना। वो तो आई थी लड़के को बुलाने, पर फिर वो कहता है कि आप सभी अंदर आ जाओ, विच वॉज अगेन अ काइंड ऑफ कोड, जो एक अलग ही सिग्नल। ऑल्दो एवरीवन वाज फुली अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द यंग मैन्स विजिट, हर किसी को पता था कि यंग मैन यहाँ क्यों आया था, one had to view the main purpose casually, neither side displaying too much interest or enjoyment. तो हर किसी को क्या करना था, मेन पर्पस देखना था, साइड डिस्प्लेइंग नहीं देखना। ओके, एवरीवन सिटिंग ऑन द पायल गॉट अप, हर कोई जो वहां बैठे थे खड़े हो गए। जगन का भाई, a born diplomat, was the last but one to respond, and the last was जगन, है ना। तो जगन का जो भाई था वो भी खड़ा हुआ, जगन भी हुआ, दो ही वॉज बर्निंग विद इम्पेशन, जबकि उसको वो सबसे लास्ट में उठा, पर सबसे ज्यादा जो वो था ना मिलने की या उसको देखने की जो एक्साइटमेंट है वो जगन को ही थी, लेकिन वो सबसे लास्ट में था। ही वॉज वरीड, वो बड़ा टेंशन में था, क्यों, लेस्ट ही शुड perpetrate some silly fox pass and become a disgrace to his family। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा वरीड था। वो इस वजह से था क्योंकि उसको लग रहा था कि यदि कोई ऐसा हो उसकी वजह से, उसकी किसी गलत कदम की वजह से, सिली फॉक्स पास यानी किसी बेवकूफ कदम की वजह से जो है उससे कोई पाप ना हो जाए, या परपिट्रेट या कोई गलती ना हो जाए, एंड बिकम अ डिस्ग्रेस टू, और उसकी फैमिली के लिए डिस्ग्रेस हो जाए, जगन की फैमिली के लिए, whose previous experience in such matter was none too happy, जिसका पहला एक्सपीरियंस यानी इससे पहले जब वो लड़की देखने गया था तो वहां पे उसका एक्सपीरियंस सही नहीं था, तो जगन को थोड़ी टेंशन थी कि मैं ऐसा कोई काम ना कर दूं लड़की देखने के चक्कर में कि मुझसे कोई गलती हो जाए, पिछली बार की तरह मेरी फैमिली को डिस्ग्रेस फील करना पड़े। जगन had become an eligible bachelor 3 years before and had inspected 4 would-be brides so far। अब तक वो 4 लड़कियां देख चुका था, वो एक एलिजिबल बैचलर था, तो 3 साल पहले ही बन गया था एलिजिबल बैचलर, और इन 3 सालों में उसने 4 लड़कियां देख चुका है और उससे कोई गलती पहले हो चुकी थी, वो दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहता था। ठीक है। On 2 occasions he had kept staring at the girls, तो गलती क्या थी कि उसने उन लड़कियों को वो घूरता ही रहा पिछली 2 बार में। In open mouth wonder because they happened to stunningly ugly, तो क्यों देखता रहा, वो जैसे ही देखा ना चौंक गया, ये क्या है, तो उसका माउथ लाइक जो ग्रेसफुलनेस उसको रखनी चाहिए थी वो उसने लास्ट के एक्सपीरियंसेस में नहीं रखी थी, और वो इस टाइम ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। On another occasion, he undisguisedly washed the legs of the girl, है ना। एक दूसरे ओकेजन पे उसने क्या किया, वो बड़ा ही अजीब तरीके से, मतलब एक तरफ पूरा ध्यान रखते हुए क्या कर रहा था, लड़की की टांग देख रहा था कि कहीं वो लंबी तो नहीं है या वैसे तो नहीं चलती है। For this lapses he had been severely reprimanded, और इस गलती की वजह से, है ना, इसकी वजह से उसको रेप्रिमेंडेड का मतलब डांट भी लगी थी, एंड हिज एक्शन वेंट इनटू द रेपर्टरी ऑफ फैमिली जो, और उसका ये जो एक्शन था कि वो ऐसे लड़की के पाँव देख रहा था, है ना, वही देखे जा रहा था, वो हर बात में उस घर के जोक्स जब भी बोले जाते थे तो उसमें जगन की ये बात, रेपर्टरी जोक्स मतलब उस फैमिली की जो जोक लिस्ट थी, या कहोगे आप जो भी जब सब लोग बैठते हैं अपनी अपनी चीजें दिखाते हैं या बातें करते हैं, तो उस टाइम whenever his maternal uncles or others from his mother's side arrived, जब भी उसकी मामा या फिर कोई और उसकी नानी के घर से आता था, और फिर डिनर के बाद सब साथ में बैठते थे इन द कोर्टयार्ड लुकिंग फॉर scapegoats for their gossip, ताकि उनको अपनी गॉसिप के लिए, अपनी बातों के लिए कोई ना कोई बलि का बकरा मिले। इनवेरिएबली जगन सप्लाइड द टेक्स्ट, उस केस में जगन जो है ना वो जगन को ही वो बलि का बकरा बनाया करते थे। जगन की जो ये हरकतें हैं वहां पे कि देखो वो आपको बता रहे, वो पता है आपको, जगन जब वहां गया था उसने लड़की की टांगे देखी, हाँ। तो ऐसे से गॉसिप्स होती है, उसमें कोई पॉइंट चाहिए होता है, तो हर फैमिली में किसी को पकड़ लेते हैं फिर उसको चढ़ाया जाता है ना।
दिस टाइम दे हैड ट्राइड टू, इस बार क्या किया उन्होंने, वेरिबली जगन, they had tried to prevent mistakes by sending his elder brother. इस बार उन्होंने क्या किया कि गलती ना हो इसलिए बड़े भाई को भेज दिया to chaperone him through his delicate mission, ताकि वो उस डेलिकेट मिशन में, ये जो मिशन है उस लड़की देखने का डेलिकेट मिशन, उसमें उसको एज अ शेफरन काम करना, एज अ संरक्षक काम कर, है ना. The brother was certainly not going to spare the authority vested in him. और उसका भाई भी जो है वो अपनी इस अथॉरिटी को फालतू नहीं जाने देना चाहता था. He was literally keeping his eyes on him. वो पूरे टाइम अपनी आंख उस पर ही रखे हुआ था, अपने भाई के ऊपर, commanding and manipulating him by narrowing his eyelids or opening them wide. है ना. तो अब कैसे कमांड कर रहा था, बोल के कमांड नहीं कर रहा था, कभी वो आंख निकालता, कोई गलती होती तो आंख जोर से निकाल देता, और सही होता हाँ कर ले तो धीरे से आंख मार के बोल देता हाँ हाँ कर ले. नेक्स्ट दे वर ऑल लेड टू द सेंट्रल हॉल ऑफ द विलेज होम. तो उसके बाद वो सबके सब सेंट्रल हॉल में आ जाते हैं उस लड़की के घर पे. इन ऑनर ऑफ द विजिट मेनी क्लटरिंग बेंचेस, बहुत सारी बेंचेस रखी थी, rolls of bedding थे, and other odds and ends has been moved to a corner and covered with a huge carpet. यानी जो भी उस हॉल के जो भी फर्नीचर था उसको सबको साइड में कर दिया, है ना, बड़े कार्पेट से कवर करके. और फिर नीचे जमीन पे क्या बिछा दिया, एक बड़ा सा स्ट्रिप्ड कार्पेट बिछा, एक बड़ी दरी बिछाई, फर्श बिछाया. इंसेंस स्टिक्स, चारों तरफ अगरबत्तियां लगा दी. क्यों? क्योंकि पीछे ही जो है ना गाय का वो था, काउ शेड था, या ऊपर वो लगे होते टिन शेड लगे होते जिसमें नीचे गाय बंधी हुई थी, तो उनकी गोबर वोबर की स्मेल आ रही थी. उस स्मेल से बचने के लिए बहुत सारी अगरबत्तियां लगा. द फेलोज फ्रॉम द सिटी आर फर्स्ट, क्योंकि ये लोग आए थे शहर से, माली और जगन और उसका भाई, ये लोग सिटी से आए थे. और क्योंकि अब इन लोगों को गाय वाय का गोबर और ये सब नहीं समझ में आएगा, तो उनको नहीं पता कि डोमेस्टिक एनिमल्स कैसे रहते हैं, जैसा कि उसने हर फादर इट सेड. और सो जगन्स वाइफ रिपोर्टेड लेटर इन लाइफ, जैसा बाद में बताया, है ना, कि मेरे पिताजी ने ये कि वो इतनी सारी अगरबत्तियां हमने इसलिए लगाई थी शादी के बाद, जब वो बातें करते तब इसलिए लगाई थी. मेरे पापा ने कहा था कि दोनों जो लड़के हैं वो मेहमान जो है हमारे, वो सिटी से आ रहे हैं, तो उनको ये सब पसंद नहीं आएगा, इसलिए अगरबत्ती जला. फॉर जगन द सीन वॉज हेवनली, जगन के लिए सीन बहुत ही अच्छा था. he felt a momentary satisfaction at the thought that all these preparations were of for his sake. उसको किस बात की खुशी थी कि जितनी प्रिपरेशन है ना, सारी टेबल चेयर एक तरफ कर दी, कारपेट पे लगा दी, सब जगह अगरबत्तियां लगा दी, ये सब किसके लिए किया गया है, क्योंकि मैं आया हूँ. इवन इफ इट वॉज द ब्रदर हु वॉज द कंट्रोलर, चाहे ब्रदर जो था वो मेन कंट्रोलर था, लेकिन फिर भी उसको ये लगता था कि मैं, मेरे लिए ही ये हो रहा है. With so many around, my view is going to be obstructed, and then no one should blame me if I demand a second. तो मेरे चारों तरफ इतने सारे लोग बैठे हैं, तो पक्का मेरा जो व्यू है मैं उस लड़की को ठीक से नहीं दे पाऊँ, है ना, कोई ना कोई बीच में आ जाएगा, ठीक से देख नहीं पाऊंगा, और फिर मुझे इस बात पे ब्लेम ना किया जाए कि मुझे दोबारा देखनी है. There could be no such thing as a second appearance. यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती कि दोबारा दिखाओ. बट हिज इमेजिनेशन वॉज रनिंग वाइल्ड, लेकिन उसकी जो इमेजिनेशन थी वो बहुत खतरनाक हो जा रही थी. लड़की कैसी होगी कि पिक्चर में देखी थी और अब रियल में देखी है. सम वॉइसेस अप्रोच, कुछ आवाजें आती, एंड जगन स्टेफन एंड रिजल्टली अवॉइडेड हिज ब्रदर्स ग्लैंस. तो जगन है ना एकदम कड़क हो जाता है, जैसे ही आवाज आती है ना सीधा हो जाता है, और अपने भाई की जो नजर है उसको इग्नोर कर देता है. फिर उसका भाई उसकी तरफ बोलता रहता है कि ज्यादा देखना मत, उसको बार बार याद दिलाता है कि कोई गलती मत कर. A harmonium sounded mysteriously somewhere inside. अंदर से कहीं हारमोनियम की आवाज आती. To the accompaniment of its discordant notes, a slightly masculine voice, है ना, uh, sang त्यागराज तेलसी रामा चिंतना, ये कोई साउथ इंडियन गाना होगा जो भी है. द पावर्स ऑफ द वेरी थॉट ऑफ राम, भगवान राम की का ये कोई भजन गा रही थी. कहने का मतलब ये है कि अंदर से आवाज आ रही थी जिसमें एक लड़की भजन गा रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी मैस्कुलिन आवाज, यानी मोटी आवाज.
अंबिका इज सिंगिंग विद द हारमोनियम। तो कौन गा रहा था? अंबिका, यानी कि जो ब्राइड है वो। शी फेल्ट टू शाय टू सिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी, क्योंकि उसको सबके सामने गाने में शर्म आ रही थी। सो शी इज सिंगिंग इन द रूम, इसलिए वो रूम के अंदर गाना गा रही है। वो बहुत अच्छा गाना गा सकती है। आई हैव गॉट हर अ टीचर फ्रॉम द टाउन, मैंने शहर से उसके लिए एक टीचर भी बुलाया था जो कि उसको गाना सिखाते। ये सब किसने कहा? उसके फादर। अ प्लेस 6 माइल्स अवे, जो सिटी है, टाउन है जहां से टीचर आता है, वो है 6 माइल्स अवे। Jagan was certainly not in a critical enough mood to say they should have spared themselves the trouble, है ना? तो जगन इस मूड में नहीं था ये कहने के लिए कि अरे बड़ी मेहनत की आपने ऑल। इस डिस्कशन में वो था ही नहीं, उसका दिमाग था कि वो उस लड़की को कैसे देगी। द म्यूजिक सीज, गाना बंद हो गया। देयर वाज स्टर्रिंग्स इनसाइड, सम आर्गुमेंट्स एंड प्रोटेस्ट, अंदर कुछ बातें चल रही थी, कोई एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे थे। एंड देन अ लिटिल गर्ल with tightly plaited hair emerged grinning with the comment. फिर अंदर से एक छोटी सी लड़की आती है जिसने चोटी बनाई हुई थी, एकदम बुद्ध की चोटी बनाई हुई है, और आके हंसती सी वैसे बोलती है, अंबिका refuses to come out, अंबिका बाहर आने के लिए मना कर, है ना? वो हंसते हुए बोलती है क्योंकि उसको शर्म आ रही। एट विच ऑल द एल्डर्स जोड़, और इस बात पे सारे हंसने लगे, हाँ 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 हंसने लगे। द मास्टर ऑफ द हाउस रेज हिज वॉइस एंड कॉल्ड, तो मास्टर ऑफ द हाउस यानी उसका फादर आवाज लगाता, अंबिका कम ऑन, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ इन दीस डेज, अरे आजकल इनमें डरने की कोई बात नहीं है, आ जाओ। एंड ही एड्रेस द वुमेन इनसाइड अ जनरल वे, अंदर जो लड़की खड़ी थी, वुमेन खड़ी थी, उसको कहता है डोंट मेक फन ऑफ हर, उसका मजाक मत बनाओ, शी विल बी ऑल राइट, वो ठीक हो जाएगी। After this preamble, a tall girl emerged swishing her lace साड़ी। फिर एक लंबी सी लड़की बाहर निकल के आती है जिसके हाथ में क्या, जो लेस वाली साड़ी पहने हुई थी। फेसिंग द असेंबली एंड स्माइलिंग, असेंबली की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए। एंड जगन्स हार्ट गिव इट थम, और जगन के हार्ट को एक धक्का लगा। क्यों? नॉट एट ऑल लाइक द फोटो, क्योंकि वो लड़की तो फोटो वाली थी नहीं। सो टॉल, टॉल तो है। I cannot believe the master of the house saved father's back. तो बिलीव नहीं हुआ कि फोटो वाली तो बिल्कुल ही अलग है, बस हाइट सेम है बट बाकी चीजें तो बिल्कुल अलग है। The master of the house saved further speculation by announcing she is my first daughter। तो आगे कुछ देखता और सोचता उससे पहले उसका फादर बोलता है ये मेरी बड़ी बेटी है। एंड द टॉल गर्ल सेड, और वो लड़की कहती है अंबिका इज कमिंग, अंबिका अभी आ रही है। द रेस्ट जगन डिड नॉट हियर, उसके बाद उसने क्या कहा जगन ने सुना ही नहीं, क्योंकि जगन वाज वेटिंग फॉर अंबिका ओनली। He lost interest in the tall girl who was only a sort of advanced guard for her younger sister। तो फिर वो उस टॉल गर्ल में जो उसकी सिस्टर है उसमें इंटरेस्ट खो देता है, क्योंकि पहले उसको लगा था यही तो नहीं है, तो उसको देखो। Who came with downcast eyes and bowed head and moved across the arena so fast that Jagan could not take in any detail. Not short, not tall, no fat, no thin. तो यंगर सिस्टर वो किस में आई? आंखें झुकी हुई, है ना, सिर झुका हुआ, मतलब बोर्ड हेड यानी कि नमस्ते किया और चली गई। इतनी फास्ट आई, नमस्ते किया और चली गई। जगन उसको ठीक से देख ही नहीं पाया, बस ये देख पाया ना लंबी छोटी मोटी कैसी है। जगन कुड नॉट अरेंज हर इन एनी क्लियर आउटलाइन, वो एक पर्टिकुलर आउटलाइन नहीं बना पाया उसका, क्योंकि वो एक झलक की तरह आई और चली। The details overlap, but producing only impressions of an agreeable nature and not provoking aversion as on the previous occasions. अब क्योंकि पिछली तरह जैसा उसने किया था वैसा वो कर नहीं सकता था, और वैसा उसने किया भी नहीं, है ना? How is she to know what I look like if she lives by so fast? उसको कैसे पता चलेगा कि मैं कैसा दिखता हूँ यदि वो इतनी फास्ट आएगी और चली जाएगी, है ना, उड़ जाएगी। तो फ्लिट्स बाय का मतलब उड़ जाएगी। तो जगन speculated, I don't care what my brother is going to say later, for the present I am going to stare, gaze and study। जगन उसको देखने लग जाता है, लाइक निकल के जाती है उधर भी, वो सोचता है कि मेरे को पता नहीं है मेरा भाई क्या कहता है, मैं तो अच्छे से देखूंगा कि वो कैसी दिखती है। आई डोंट केयर व्हाट एनीबडी थिंक्स, मुझे नहीं मतलब है बाकी लोग क्या सोचते हैं, मुझे तो लड़की ठीक से देखनी है। ओके,
He stared unblinkingly, और वो उसको देखता रहता है बिना पलके झपकाए. She had a thick wad of baby hair. उसकी एक बड़ी सी बेबी बालों की एक मोटी चोटी थी, प्लेटेड, अच्छे से गुथी हुई थी, एंड डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, उसके फूल लगे हुए थे, एंड मेनी पीसेस ऑफ ज्वेलरी स्पार्कल ऑन अ पर्सन, तो उसके ऊपर बहुत सारी ज्वेलरी बनाई पहनी हुई थी. शी वॉर अ लाइट ग्रीन साड़ी, उसने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो कि उसके कॉम्प्लेक्शन को सूट कर रही थी. वॉज शी फेयर और डस्क, कैसी थी वो? हु कुड से, कौन कह सकता है? हिज विजन वॉज क्लाउडेड विद अ हैप्पी हेज. उसका जो, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो कैसी, उसकी जो आंखें है ना वो तो खुशी के मारे जो ना धुंधली हो गई थी, उसको कुछ दिख नहीं रही थी, गोरी है, काली है, मोटी है, कैसी. He might keep peering at her a whole day with none to disturb his study. वो पूरे दिन उसको देख सकता है यदि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे तो. Yet he could never clear his doubts about her personality. लेकिन वो अपने, उसको वो स्टडी कर ले पूरा तो भी उसकी पर्सनालिटी के डाउट्स को कोई क्लियर नहीं कर सकता. During these muddled moments, she shot one lightning glance at him. इस मोमेंट पे, इस डिस्टर्बिंग मूवमेंट, मडल्ड मतलब अव्यवस्थित से मूवमेंट पे, जब बहुत सारे लोग हैं इधर से उधर, इतने सारे जने हैं, वो एक ग्लैंस उसकी तरफ देखती है, यानी वो एक झलक उसकी तरफ देखती है, which somehow through the fates coincided with the look he was himself shooting at her. हुआ क्या कि जगन कंटिन्यूसली उसकी तरफ देख ही रहा है, और एक पल के लिए, यानी एक शॉर्ट पल के लिए वो उसकी तरफ देखती है, तो ये कोइंसिडेंस जैसा हो गया कि दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं फॉर अ मोमेंट, एंड देयर आईज मेट, और उनकी आंखें मिल जाती है, एंड जगन्स हार्ट palpitated and raised. जगन का जो दिल है वो जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता. And before he could do anything about it, it was all over. और वो कुछ कर पाता, कुछ कहता या कुछ आगे सोचता, सब कुछ खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि सबके लोग, सारे के सारे लोग खड़े हो गए. People were leaving and the vision was gone. वो तो दिखाई नहीं देती थी, कितने सारे लोग थे, तो उसमें वो छिप गए, है ना. ज्यादा कुछ सोचता, दिमाग लगाता, इतने में तो वो दिख ही नहीं उसको आगे. अब जगन को कुल मिला के लड़की पसंद आ गई. ऑल थ्रू देयर जर्नी बैक, जब वो वापस घर लौट रहे थे, पूरे रास्ते जगन रिमेन पेंसिव. पेंसिव मतलब ख्यालों में रहा पूरे टाइम. हिज ब्रदर डिड नॉट ट्राई टू डिस्टर्ब हिज मूड, और उसका भाई ने भी उसके मूड को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की. देयर ट्रेन वाज ड्यू टू अराइव 2 hours, जो उनकी ट्रेन 2 घंटे बाद आने वाली थी. बट द डबल बुलेट कार्ड हैड पुट देम डाउन एट द लिटिल रेलवे स्टेशन बिफोर सनसेट and had returned to the village. ना, तो पर जो डबल बुलेट कार्ड आई थी, उसने उनको सनसेट होने के पहले ही छोड़ दिया था उस स्टेशन पे, और अभी ट्रेन आने में 2 घंटे बाद. ओके, तो दिस वे अभी हमने देखा कि जगन जो है वो अंबिका को देख के आ गया है. और अब क्या होता है कि इस बात पे, क्योंकि 2 घंटे पहले ही छोड़ दिया, तो जगन सेट ऑन अ वेइंग प्लेटफॉर्म. वो एक वेइंग प्लेटफॉर्म पे, वेइंग मशीन का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वहां जाते हैं जहाँ पे वेट करते हैं, है ना, उस पे वो बैठ जाता है. और लुकिंग अवे एट अ रेंज ऑफ माउंटेन्स बियॉन्ड द ग्रीन फील्ड्स, और खेतों के उस तरफ जो पहाड़ है उनकी तरफ देखता रहता है, और पेंसिल मूड में रहता है, खोया हुआ रहता है. उसका भाई who was pacing up down impatiently, जो इधर उधर चल रहा था, है ना, इसमें बिल्कुल पेशेंट नहीं थी कि 2 घंटे वेट करना. वो 1 मिनट के लिए रुका और बोला, why should they have brought and dumped us down here so early? उन लोगों ने हमें यहाँ इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? तो जगन कहता है, जगन merely said, जगन कहता है कि they have their own reasons, उनके खुद के भी कोई कारण होंगे. I suppose होगा उनका कोई रीजन. I heard the young fellow say that the bullocks and some had some difficulty. मैंने सुना था वो छोटा आदमी कह रहा था, एक जो लड़का था वहां पे, वो कह रहा था कि जो बैल है उनको रात में दिक्कत होती है. You are already assuming the role of their spokesman. ऐसे लग रहा था तो पहले से ही उनकी तरफ से उनकी ब्रीड लेने लग गया है. Does that mean, इसका मतलब ये तो नहीं कहीं तुम्हें लड़की पसंद हो? Jagan nodded an assent somewhat shyly and stood up and asked eagerly, how will they know? Should we not tell them? तो जगन खड़ा होता है और कहता है, मतलब एक ऐसा लुक देता है, हाँ करता है फेस से ही कि हाँ मुझे तो पसंद है.
और खड़ा होके जल्दी से पूछता है, उनको कैसे पता चलेगा कि मुझे लड़की पसंद है? हमें उनको बता देना चाहिए। उसका भाई जो है ना वो सीधा का सीधा खड़ा रहा और कहता है, आई होप यू हैव नॉट बीन अ फूल, मुझे लगता है तुम पागल नहीं हो, टेलिंग एनीवन दैट यू लाइक द गर्ल, किसी को ये जाके बोल दो कि मुझे वो लड़की पसंद है, ये बेवकूफी तुम नहीं करोगे जितना कि मैं मानता हूँ। वन डजन चीपन वन सेल्फ, एक आदमी खुद को इतना बेवकूफ नहीं बना सकता, यानी इतना सस्ता नहीं हो सकता कि तुम आगे से जाके बोल दो कि मुझे लड़की पसंद, तुम कुछ नहीं बोलोगे, ऐसा मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम इतने समझदार तो हो। नो नो नो, अरे नहीं नहीं, आई वॉज विथ यू ऑल द टाइम एंड नेवर स्पोक टू एनीवन एक्सेप्ट टू से गुड बाय टू देम जनरली। तो वो कहता ना कि कहीं तुमने वहां पे किसी को बोला तो नहीं ना? तो कहता नहीं नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बोला, मैं तुम्हारे साथ था पूरे टाइम, मैंने तो बस जनरली गुड बाय कहा था और किसी से कोई बात नहीं की। When he had to leave, his feet had tarried and moved at snail's pace in the hope that the girl would peep out of the doorway. कब करा बाय? जब वो वहां से निकल रहे थे वापस, वो धीरे धीरे वापस बाहर आ रहा था और ये देख रहा था कि कहीं वो लड़की जो है वो उसको रिप्लाई, है ना, उस चीज का वेट कर रहा था, कहीं वो लड़की है वो भी बाहर झांके कहीं ना कहीं से गेट से, टू प्रूव दैट शी लव्ड हिम, कि जिससे ये प्रूव हो जाए कि वो भी उससे उसको पसंद करती है, एज कन्वेड बाय हर लाइटनिंग लुक, जिस तरह से उसने उसको वो लुक दिए या उसकी तरफ देखा। ही वांटेड समहाउ टू अश्योर हर दैट ही वुड मैरी हर, वो उसको अश्योर करना चाहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, एंड दैट ही वाज नॉट इन द लीस्ट प्रेजुडाइज्ड बाय हर हारमोनियम म्यूजिक, उसको हारमोनियम की म्यूजिक की वजह से जो है ना वो जज ना किया जाए या उसको पक्षपात नहीं किया जाए उसके अंदर कि म्यूजिक अच्छा था या नहीं था, वो सब बेस नहीं है। मैं उसको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं मुझे वो पसंद। In his excited state of mind, it seemed to him a matter of the utmost urgency to convey to her this message. और अभी जब वो इतना एक्साइटेड है उसको ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं उसको ये मैसेज दे दूं कि मुझे तुम पसंद। Um, and also, if she really cared for him, she would show some slight sign at the party. और यदि she really cared for him, यदि उसने वो सच में ही मेरी केयर करती है, तो उसको कुछ एक साइन देना चाहिए था पार्टी का, यानी बाय करना चाहिए था या कुछ ऐसे कुछ तो इशारा करना चाहिए था। He had never expected that such factors as train times and the poor sight of bullocks would tear him away from his beloved's aura so unceremoniously. उसको नहीं पता था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रेन का जो टाइम हो जाएगा और वो जो बुलक कार्ट है वो मुझे इतनी जल्दी यहाँ पे लाके छोड़ देगी, है ना, उसको अलग कर देगी उसकी बिलव के ऑरा से या उससे मिलने से या उसको देखने से अनसेरेमनियसली, वो भी इतना जल्दी, तो उसको भी नहीं पता था जगन को भी। ऑन द ट्रेन जर्नी ही रिमेन ब्रूडिंग, ट्रेन की जर्नी में वो जो है ना पूरा सोचता रहा, ब्रूडिंग करता रहा। ही वॉज ट्रबल बाय द फीलिंग, वो इस बात से परेशान भी था दैट ही हैड मिस द चांस, उसने मौका खो दिया है somehow to say farewell to his beloved, अपनी वाइफ को बाय कहने का। The thought of her was extremely comforting, soothing and also in a quiet way thrilling. उसका विचार अपनी वाइफ के बारे में सोचने का जो विचार है उसके लिए वो बहुत ज्यादा कंफर्टिंग, सूदिंग, उसको अच्छा लग रहा था उसके बारे में सोचना। His brother was now having no policing to do, और अब उसका जो भाई है वो भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था कि ज्यादा ही खो रहा है तो खो जाओ, यानी उसके ख्यालों में क्योंकि वो खोया हुआ था, तो his brother was also not aware. So this way, we have covered half of the portion, and in the next video we'll be covering the this. So this chapter 12 is little bigger, so we'll be covering it in 3 parts. So thank you so much for watching this video. See you in the next. Goodbye.